नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लखीमपुर खीरी की घटना के मामले में बुधवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जानबूझकर इस मामले में कुछ करना नहीं चाहती। सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने पाया कि अभी तक 34 में से सिर्फ 4 चश्मदीदों के ही बयान दर्ज किए गए हैं। बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे से पूछा कि आखिर बाकी चश्मदीदों के बयान क्यों नहीं दर्ज किए गए हैं। जवाब में साल्वे ने कहा कि शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अदालतें दशहरे की छुट्टी के कारण बंद थीं। लेकिन अदालत ने इस ओर ध्यान दिलाया कि आपराधिक मामलों की सुनवाई वाली अदालतें छुट्टियों के दौरान भी बंद नहीं रहती। सुनवाई के ही दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील गरिमा प्रसाद ने कहा कि पुलिस इन दोनों क्राइम सीन रिक्रिएट कर रही थी, जबकि बेंच ने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने चश्मदीदों के बयान दर्ज करना और क्राइम सीन को रिक्रिएट करना दो अलग अलग बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को स्टेटस रिपोर्ट देर से जमा करने पर भी फटकार लगाई, जबकि पिछली बार आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर फटकार लगी थी। सीजेआई एनवी रमना ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे से कहा, हमने पिछली रात इस मामले में रिपोर्ट के लिए 1 बजे तक इंतजार किया। सीजेआई रमना ने कहा कि अगर इसे अंतिम मिनट में जमा किया जाएगा तो हम इसे कैसे पढ़ पाएंगे, कम से कम इसे 1 दिन पहले जमा करें। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ आई निहंग संप्रदाय के प्रमुख बाबा अमन सिंह की एक तस्वीर ने विवाद खड़ा कर दिया है और अब बाबा अमन सिंह ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने सिंघू में किसानों के प्रदर्शन स्थल से निहंगों के हटने के लिए रुपए की पेशकश की थी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने मंगलवार को आरोप लगाया, किसानों के विरोध स्थल को छोड़ने के लिए मुझे 10 लाख रुपए की पेशकश की गई थी। मेरे संगठन को भी 1 लाख रुपए की पेशकश की गई थी, लेकिन हमें खरीदा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि निहंग संगठन 27 अक्टूबर को फैसला करेंगे कि सिंघू में रहना है या नहीं। बता दें, ये पूरा विवाद बाबा अमन सिंह और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद हुआ। दावा किया गया कि ये जुलाई-अगस्त महीने के दौरान एक मुलाकात की तस्वीर है। उसमें पंजाब के पूर्व पुलिस अधिकारी गुरमीत सिंह पिंकी शामिल थे, जिन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और एक हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। इनके अलावा बीजेपी नेता हरविंदर गरेवाल भी शामिल थे। सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह की हत्या निहंगों के द्वारा करने के बाद निहंग सिखों और किसान आंदोलन के नेताओं के बीच तल्खी बढ़ गई, जिसके बाद अब निहंग जत्थेबंदियों ने 27 अक्टूबर को सिंघू बॉर्डर पर ही महापंचायत बुलाई है। इस दौरान ही जनमत संग्रह के आधार पर यह फैसला लिया जाएगा कि वो आंदोलन में बने रहेंगे या वापस जाएंगे। ड्रग्स से जुड़े मामले में आर्यन खान के अलावा 7 अन्य लोगों की जमानत याचिका पर 2:45 पर फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें, क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था, जो कि पिछले 3 हफ्तों से जेल में है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी की गई है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिससे दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 106 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर हो गई है और डीजल की कीमत 94 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल की कीमत 112 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल 102 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इसके साथ ही अब पेट्रोल की कीमत विमान के ईंधन से 34% अधिक हो गई है। असम भाजपा अध्यक्ष भावेश कलिता ने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। असम बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पेट्रोल की कीमत 200 रुपये हो जाने पर बाइक्स पर ट्रिपलिंग करने यानी एक साथ 3 लोगों को बैठाने की अनुमति दी जाएगी। इसकी अनुमति हम सरकार से ले सकते हैं। जानकारी के अनुसार उन्होंने सरसों के तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर कहा कि इसके दाम समय के साथ कम हो जाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की अमेरिका ने निंदा की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि वो दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान हिंदू मंदिरों और उनके घरों पर हमले की निंदा करते हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हमारी संवेदना हिंदू समुदाय के साथ है। उन्होंने कहा कि हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि वो पूरे मामले की सही से जांच करें। धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा बहुत अहम है। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा ने एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा पर 50 करोड़ का मानहानि का केस करने का फैसला किया है।
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के वकील ने शर्लिन चोपड़ा को नोटिस भेजकर 1 हफ्ते के भीतर माफी मांगने के लिए कहा है। अगर शर्लिन चोपड़ा माफी नहीं मांगती हैं तो फिर शिल्पा और राज द्वारा शर्लिन चोपड़ा पर 50 करोड़ का मानहानि का क्रिमिनल केस कर दिया जाएगा। शर्लिन चोपड़ा को भेजे गए मानहानि के नोटिस में लिखा है कि जब राज कुंद्रा अश्लील वीडियो रैकेट मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए थे तो शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा पर झूठे और निराधार आरोप लगाए थे। तब शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया था। मूसलाधार बारिश ने उत्तराखंड में जमकर कहर बरपाया है। नैनीताल जिले में बादल फटने की घटना हुई। बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और राज्य में अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों को बचाने के लिए सेना लगाई गई है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को राज्य के हालात के बारे में जानकारी दी है। धामी ने कहा कि कई जगहों पर मकान, पुल आदि टूट गए हैं। सेना के 3 हेलीकॉप्टर बचाव कार्यों में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी और जिनके घर तबाह हुए हैं उनको 1,09,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस सप्ताह चालू हो जाएगा। यहां पहली उड़ान 125 बौद्ध भिक्षुओं के साथ श्रीलंका के कोलंबो से इस हवाई अड्डे पर उतरेगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।